नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रोज कुछ जागरूकता से जुड़ी बातें बताती हूं। आज भी मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है, ओमिक्रॉन जो नया वायरस है उसका खतरा मंडरा रहा है, वहीं मैं आपको बताती चलूं प्रदूषण भी काफी बढ़ चुका है और प्रदूषण से बचने के लिए हमें बहुत से प्रयास करने चाहिए, क्योंकि प्रदूषण से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वायु प्रदूषण, एक वायु में पेड़ पौधों की कमी के कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ध्वनि प्रदूषण, बढ़ते हुए वाहनों की वजह से जो है ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे कानों की समस्या सामने आ रही है। सर दर्द, सांस की बीमारी जो सबसे ज्यादा सामने आ रही है वो वायु प्रदूषण की वजह से है। जल प्रदूषण, आपने देखा होगा कि गंदा जल आ रहा है, जहां सड़कों की खुदाई चल रही है। खुदाई के कारण सीवर लाइन जो है, नालियों के पानी जो है टंकी में आ रहे हैं, जिसके कारण से पानी भी बहुत दूषित आ रहा है। कई जगहों पर कई जगह की समस्या सामने आ रही है। तो मैं आपको ये भी बताती चलूं कि उस जल से भी बहुत सी बीमारियां सामने आ रही हैं, जैसे त्वचा की बीमारी। गंदे पानी से अगर कोई नहा रहा है तो उसको खुजली, चर्म रोग जैसी बीमारी सामने आ रही है। डायरिया की बीमारी बढ़ रही है। तो हमें सबसे पहले प्रदूषण पर भी रोक लगानी होगी, क्योंकि प्रदूषण भी बहुत सी बीमारियों का कारण है। प्रदूषण किसी भी प्रकार का हो, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। सभी आवाज भी उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वातावरण में ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में परेशानी होती है, तो कितने लोग बीमार होते हैं। पिछले दिनों आपने खुद देखा कि कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे वातावरण में शुद्धता की कमी, जो वृक्ष हैं उनकी कमी, जिसके कारण से हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। जलों की जो समस्या सामने आ रही है, जल प्रदूषण की, वो भी समस्या इसी कारण से है कि बरसात का पानी गली गली क्षेत्रों में भर जाता है और बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान जिस तरीके से आप लोग रख रहे हैं, तो प्रदूषण से बचाव का भी ध्यान रखें। बीमारियों के कारण बहुत सारे होते हैं, बस हमें सुरक्षा की जरूरत है। अपने आसपास स्वच्छता बनाकर रखें। तो आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। 5 जनवरी को पंजाब के हाईवे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 मिनट से ज्यादा किसानों ने रोका काफिला, हुई सुरक्षा में चूक, जिसे लेकर देश के तमाम नागरिकों में आक्रोश। आज भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ के संयोजक मुकेश दीक्षित के नेतृत्व में भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। कोरोना मुक्त देश बनाने के लिए सभी कर रहे पहल। रेलवे रोड स्थित वर्धमान इंटर कॉलेज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर आज कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। बच्चों ने बढ़ चढ़कर कराया वैक्सीनेशन। कोरोना को जड़ से खत्म करने का लिया संकल्प। वर्धमान एकेडमी के प्रेसिडेंट अतुल जैन ने वैक्सीनेशन कैंप के विषय में दी जानकारी। स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के रसायन विभाग द्वारा वायु प्रदूषण व उसकी रोकथाम पर किया गया अतिथि व्याख्यान एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। आए हुए सभी अतिथियों ने वायु प्रदूषण पर रखे अपने अपने विचार। ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते खतरे के बीच सिख समाज ने लिया फैसला। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर इस बार नहीं निकलेगा नगर कीर्तन। थापर नगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में चल रहे 31 कुंडीय सूर्य नारायण हनुमत यज्ञ में आज विशेष आहुति डालने के लिए पहुंची भक्तों की भारी भीड़। यज्ञ के दौरान मंदिर में कोरोना नियमों का किया जा रहा पूर्ण रूप से पालन। महामंडलेश्वर गुरुमा नीलमानंद ने दी जानकारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना को लेकर मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल पहुंचे ओवरनाथ मंदिर। प्रधानमंत्री की सकुशलता और दीर्घ आयु की प्रार्थना। थाना खरकौदा क्षेत्र निवासी पीड़ित महिला पहुंची एसएसपी कार्यालय। अपनी चाची व उसके 2 बेटों द्वारा मकान पर कब्जा करने का लगाया आरोप। कहा स्थानीय थाने में नहीं की कोई भी सुनवाई, दी जाए सुरक्षा।
कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र निवासी 23 वर्षीय युवक अपने घर से लापता पीड़ित मां अपने बेटे की बरामदगी को लेकर पहुंची एसएसपी कार्यालय। इंसाफ की लगाई गुहार। कहा कंकड़खेड़ा पुलिस ने नहीं की अभी तक शिकायत दर्ज। सहारा कंपनी द्वारा गरीबों के साथ एफडी व आरडी के नाम पर किया गया फ्रॉड, जिसे लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। कार्रवाई की मांग। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। 5 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे और उनके साथ जो घटना घटित हुई वो पूरा देश जानता है। पूरे देश में इस बात को लेकर के आक्रोश है। सभी अपनी तरफ से निंदा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी चूक सरकार से किस तरीके से हो गई, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं बनाई गई और 20 मिनट तक किसानों के पूरे जत्थे ने काफिले को रोक कर रखा। उसी के आक्रोश में आज मैं आपको बताती चलूं, मेरठ में भी भाजपा प्रकोष्ठ दिव्यांग के सभी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को भी खतरा हो सकता था, लेकिन वो सुरक्षित है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और सभी देश में इस चीज का आक्रोश है कि प्रधानमंत्री के रास्ते को लेकर के इतनी बड़ी प्रशासन से कैसे चूक हुई, रास्ता कैसे लीक हुआ, उस पर सभी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आज उसी को लेकर के जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा गया कि सारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाए कि इतनी बड़ी घटना किस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ हुई, उनकी जान पर भी बन सकती थी। मौन व्रत है। माननीय मोदी जी की दीर्घायु के लिए हम लोग जो है मौन व्रत रखकर की प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि ईश्वर उनकी उम्र इतनी बढ़ा दे ताकि भारत का विकास पूर्ण रूप से हो सके और भारत का एक शक्तिशाली देश बने। क्योंकि पंजाब सरकार के खिलाफ हमने जो है मौन व्रत किया है और माननीय अपने देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु के लिए हमने ये प्रार्थना की है कि ईश्वर उनको दीर्घायु दे। और पंजाब सरकार ने जो उनके साथ एक घिनौनी हरकत की है उन जानबूझ करके कि भाई रैली को भी रोका गया और उनके प्राण भी संकट में डाले गए, क्योंकि उन्होंने स्वयं खुद ये कहा कि बेंस वहाँ के अधिकारियों से कि भाई आप अपने सीएम साहब को धन्यवाद देना कि मैं बचकर चला आया हूँ, क्योंकि ये एक बहुत गहरी साजिश थी उनके साथ। जो भगवान ने पूरे देशवासियों की जो भावना थी, जो दुआएं थी, वो मोदी जी के काम आई। अन्यथा जितना गहरा षड्यंत्र वहाँ पर रचा गया था मोदी जी की हत्या की जा सकती थी। ये इस चीज़ को लेकर के हमारे अंदर विरोध भी है और हम इसको अपना मौन व्रत के रूप में मौन धारण व्रत रख करके हम जो है इसका विरोध जता रहे हैं। कि भाई आप कहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या ज्ञापन दे रहे हैं? नहीं, ज्ञापन में हमने जो है राष्ट्रपति महोदय जी के नाम ज्ञापन दिया है कि पंजाब सरकार के जो है डीजीपी साहब और प्रमुख सचिव को बर्खास्त किया जाए और वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये हमारी मांग है इस मौन व्रत के माध्यम से और मोदी जी के लिए हम दीर्घायु की कामना करते हैं। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी आज अघोरनाथ मंदिर पहुंचे और वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना की, साथ साथ भगवान से प्रार्थना की कि उनको सकुशल रखे, क्योंकि ऐसा देश का प्रधानमंत्री दोबारा हमें मिलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ बस और क्या बंद हो गई जी, बंद हो गई। अरे यार बंद नहीं, कुछ हुआ करता वो तो वही सब शिखर दर्शन भी बराबर है। हाँ नहीं चौखट दर्शन होंगे जी। हाँ भाई ठीक है विशाल भाई।
बाबा हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है कोरोना महामारी की मार सभी झेल चुके हैं। 2 जो कोरोना के अटैक हुए हैं सभी झेल चुके हैं और तीसरा वायरस दोबारा से आने में लगा हुआ है और अपने पैर धीरे धीरे पसार रहा है। उसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। कल मैंने आपको दिखाया कि अब स्कूलों और कॉलेजों द्वारा भी ये पहल कर दी गई है। स्कूलों में कैंप लगाया जा रहा है। आज रेलवे रोड स्थित वर्धमान इंटर कॉलेज में भी आज वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ साथ जड़ से कोरोना को खत्म करने का सभी ने संकल्प भी लिया और कहा कि कोरोना के नियमों का पालन करेंगे और आसपास भी सभी को जागरूक करेंगे ताकि दोबारा से कोरोना अपने पैर ना पसार सके। आज वर्धमान एकेडमी के प्रेसिडेंट ने कार्यक्रम की जो वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया इसकी पूरी जानकारी। भारत सरकार की जो योजना चल रही है कि छोटा बच्चों का जल्दी से जल्दी टीकाकरण कराया जाए, तो उसी के अभियान को देखते हुए हमने अपने कॉलेज में ये कराया है और यहाँ के सीएमओ साहब ने हमारा अच्छा वो करा है। उन्होंने स्कूल में ही हमारे कैंप को करा दिया है और जिससे हमने सब बच्चों को मैसेज कर दिया है स्कूल के, वो सब अपने पेरेंट्स के साथ यहीं आ रहे हैं और यहीं सब टीका लगवा के जा रहे हैं। कितने दिन का ये कैंप और कितने बच्चों को अब तक लगता है? ये 3 दिन का कैंप है हमारा। एक तो कल चला हमारे यहाँ 6 तारीख में, एक आज चलेगा, एक 8 तारीख को चलेगा। अच्छा सर, क्या कहना चाहते हैं बच्चों के पेरेंट्स और बच्चों से? देखो जी, बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि जैसा ये माहौल चल रहा है, सरकार बार बार कह रही है, उसके हिसाब से अपने घर में बच्चों को संजो के रखें, बेफजूल बाहर न घूमें, मास्क लगा के रखें। और हमने तो एहतियात बतौर अपने स्कूल के आसपास के जो इलाके हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ भी कहलवा दिया कि जिसके घर में कोई छोटा बच्चा है तो यहाँ आके टीका लगवा सकता है। सर, अगर 3 दिन में आपके स्कूल के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है तो आगे किस तरह से वैक्सीनेशन कराएंगे? देखिए, फिर उसमें देखेंगे इकट्ठे करके सबको। अगर वो सीएमओ साहब यहाँ भेजते तो यहाँ, नहीं तो अपनी बस में प्रोविज़न करेंगे, इनको एक साथ वहाँ ले जाकर वहाँ टीका कराना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे देश में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, उसी के प्रति सभी को जागरूक किया जा रहा है। आज स्माइल महिला पीजी कॉलेज में भी वायु प्रदूषण को लेकर के रसायन विभाग द्वारा एक अतिथि व्याख्यान और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों ने वायु प्रदूषण को लेकर के अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण जो आजकल बढ़ रहा है वो बढ़ते वाहन, फैक्ट्रियों से निकलते धुएं और बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर हमें वायु प्रदूषण को रोकना होगा तो बहुत वर्षों पीछे जाना होगा, जहां गांव की जिंदगी होती थी, खुली हवा में सांस ले सकते थे, साइकिल पर सभी लोग चलते थे। अगर हमें वायु प्रदूषण पर रोक लगानी है तो अपने जो है वाहन को छोड़ करके साइकिलों पर आना होगा। आज के व्याख्यान में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। This one? Swap. इसमें हमें रिसाइकलिंग से हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जो जल्दी कर सके, जो ज़्यादा टाइम तक नहीं देगा। और हमें अपने पोल्यूशन जो होता है उसको रोकना चाहिए और हमें ज़्यादातर साइकिल को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि साइकिल से हमारा कोई पोल्यूशन मैम हम थोड़ा सा आते हैं। आपका नाम क्या है बेटा?
रिसर्च किया है पॉल्यूशन यस 26 नंबर यस ये इससे मेरा इन्वायरमेंट है, इसमें यूज पॉल्यूशन है, ये चिमनियाँ लगा रखी हैं, वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है, धुआं, और हमें अर्थ को सेव करना है, तो ये हमें सब कम करना होगा पॉल्यूशन को, और उसके लिए हमें जैसे बहुत सारी गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है और धुआं इतना ज़्यादा फैल रहा है, उसको हमें कम करना होगा। इसमें मैंने ये बताया है कि अगर हम अपने साफ सफाई तो बहुत क्लीन और साफ और अच्छी दिखेगी। क्लियर है कि हमने अर्थ को दो जगह डिवाइड किया है, जहाँ हमारा एक जगह है साफ वातावरण, जिसमें हम अगर पानी में कबाड़ा नहीं डालेंगे, कूड़ा और पेड़ पौधे लगाएंगे और एयर भी साफ रहेगी, तो ये हमारे लिए भी इफेक्ट है और जानवरों के लिए भी इफेक्ट है। अगर हम उसी पोजिशन में हम अगर उसी अर्थ में हम फैक्ट्रियों में तो हमारी नजर खराब पड़ेगा, जैसे हम बॉटल्स डाल देते प्लास्टिक की या फिर पॉलिथीन डाल देते, ये हमारे वाटर को बहुत हार्मफुल इफेक्ट देगा। और आज हमने जो कोरोना जैसे फैल रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, उसी विषय पे पोस्टर कंपटीशन और अतिथि व्याख्यान रखवाया था। अतिथि व्याख्यान में डॉक्टर शिल्पी बंसल, दीवान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर, उन्होंने बताया कि कैसे हमें जो है रूढ़िवादी होकर हमें साइकिल पे आना है, कैसे हमें अपनी सोच को चेंज करना है। अपनी सोच को चेंज करने से ही हम अपने वातावरण को शुद्ध रख पाएंगे। और इसमें जो है कम से कम 40 बच्चों ने भाग लिया। जो कंपटीशन में बच्चों ने एक एनर्जी आई और जो है बहुत अच्छा लगा बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करके। मैम ने और अच्छी अच्छी बातें बताई कि जैसे कुम्हार होता है, एक कुम्हार था वो चिलंजी भी बना रहा था और सुराही भी बना रहा था, तो उसकी केवल एक सोच ने, चिलंजी जो है वो जो सुक्का पीते हैं तो एक विनाशकारक होती है, सुराही ठंडा करती है, तो केवल एक छोटी सी सोच ही जो है हमारी को अच्छा कर देती है। तो जैसे बताते हैं कूड़े को अलग रखना चाहिए, कागज़ का डस्टबिन यूज़ करो, तो यही सब बातें उन्होंने भी बताई। और पोस्टर कंपटीशन बच्चों ने अच्छे से भाग लिया। अभी प्राइज़ आने बाकी हैं, कंपटीशन चल रहा है, जज चल रहा है कि कौन सा बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। सिख समाज का बहुत बड़ा पर्व प्रकाश पर्व के बारे में आप सभी जानते हैं। प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन का आयोजन किया जाता है, बहुत सुंदर तरीके से आयोजन किया जाता है। लेकिन आज थापर नगर स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा जानकारी दी गई कि कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सिख समाज ने निर्णय लिया है कि इस बार प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन का आयोजन नहीं किया जाएगा। गुरुद्वारों के अंदर ही कीर्तन शब्द का आयोजन किया जाएगा। सभी गुरुद्वारों में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ही कीर्तन करेंगे, नगर कीर्तन नहीं किया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व 9 जनवरी रविवार को है और गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मेरठ के संपर्क गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों एवं सिख समुदाय के सहयोग से श्री गुरु सिंह सभा आ जाएगा। लेकिन इस बार एक कि किस तरह का आयोजन किया जाएगा, क्या क्या विशेष रहेगा? गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व 9 जनवरी को है, जो कि सिख समुदाय द्वारा श्री गुरु सिंह सभा थापर नगर में। लेकिन इस बार एक विशेष कार्यक्रम जो नगर कीर्तन का होता है, वो जैसा कि वायरस आजकल ओमिक्रॉन का चल रहा है, उसको देखते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों की एक बैठक हुई थी हमारे गुरुद्वारा सिंह सभा में। तो यह निर्णय लिया गया कि इस बार ओमिक्रॉन के वायरस को देखते हुए नगर कीर्तन 11 बजे से लेकर साढ़े 3 बजे तक यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम होगा, जिसमें कि बाहर के रागी जत्थे 3 बजे तक जो ये कार्यक्रम होगा वो मेरठ का एक साझा विशेष समारोह होगा प्रकाश पर्व का। तो मैं गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व 9 जनवरी को है, जिसको कि समस्त गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों और सिख समुदाय के पूर्ण सहयोग से
साझे रूप में गुरुद्वारा सिंह सभा थापर नगर में प्रातः 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। लेकिन इस बार समस्त गुरुद्वारा कमेटियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि ओमिक्रॉन वायरस की वजह से नगर कीर्तन ना निकाला जाए, और इसलिए जो है इस बार जो है हम नगर कीर्तन नहीं निकाल पा रहे हैं। 8 तारीख को एक अलौकिक प्रभात फेरी जो विशेष रूप से है वो निकाली जाएगी। 8 तारीख को सवेरे लगभग 6:30 बजे शुरू होगी और विभिन्न मार्गों से होती हुई यहाँ पर पहुँचेगी। उसको ही थोड़ा सा हम एक शॉर्टकट में जो है नगर कीर्तन का रूप देंगे, और सभी धर्मनिरपेक्ष जनता से अपील है, प्रार्थना है कि वह इस प्रकाश पर्व के कार्यक्रमों में अधिक से अधिक शामिल होने की कृपा करें। मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम आस्था से जुड़ी, राजनीति से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएं, हर फेस्टिवल की जानकारी आप तक पहुंचाएं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बाबा मनोहर नाथ मंदिर जो सूरजकुंड रोड पर स्थित है, वहां पर 9 दिवसीय सूर्य नारायण और हनुमत यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, और मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से प्रतिदिन मेयर दर्शन की टीम वहां पहुंचकर कवरेज करके आप तक पहुंचा रही है कि किस तरीके से यज्ञ में भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आज भी यज्ञ के दूसरे दिन मेयर दर्शन की टीम पहुंची और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज जो है वहां पर विशेष आहुति दी गई, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आज विशेष आहुति दी गई, गूगल की आहुति थी, काली मिर्च की आहुति दी गई, और भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए सभी से कहा जा रहा है, तो मंदिर के इस यज्ञ और हवन में मैं आपको बताती चलूं कि सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है। गेट पर सैनिटाइजर रखा गया है, साथ साथ सभी को मास्क लगाकर आने के लिए कहा जा रहा है, और गुरु मां नीलमानंद द्वारा आज पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भक्त इस यज्ञ में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि प्रतिदिन अलग प्रकार से यज्ञ किया जाता है, विशेष आहुतियों का यज्ञ किया जा रहा है, और जो हम अपने घर में 9 दिन तक यज्ञ नहीं कर सकते, वो प्रत्येक दिन यज्ञ में अलग प्रकार की आहुति देकर यज्ञ किया जा रहा है, और भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, इस यज्ञ का लाभ उठा रहे हैं। सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर में चल रहे 31 कुंडे सूर्य नारायण और हनुमत यज्ञ में आज मैं आपको लेकर आई हूँ, और मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से भक्त अपनी आस्था के चलते यज्ञ में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, और रोज प्रतिदिन विशेष आहुति दी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको रोज बता रही हूँ, आज मैं फिर बताती हूँ कि प्रातःकाल सूर्य नारायण यज्ञ किया जाता है, उसके बाद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, और शाम को फिर से 31 कुंडे यज्ञ हनुमत मंत्रों के साथ किया जा रहा है, जिसमें भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। साथ साथ दूसरी बात मैं आपको बताती चलूं, जिस तरीके से कोरोना की गाइडलाइंस आई है, तो सभी भक्त नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाकर यज्ञ कर रहे हैं। आज विशेष आहुति दी गई, जिसके बारे में गुरु मां से बात भी की गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों की आस्था दिखाई दे रही है, और काफी 31 कुंडे हवन कुंडों में यज्ञ प्रज्वलित हो रहा है, यज्ञ की जोत जल रही है, सभी देख सकते हैं किस तरीके से भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, और प्रत्येक कुंड पर यजमान और पंडितों द्वारा हवन कराया जा रहा है। साथ साथ बहुत बड़ी बात है कि भक्त इतना बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भक्तों की आस्था, पूरा हवन कुंड किस तरीके से जो हवन यज्ञशाला है पूरी भरी हुई है, और भक्त इसी तरीके से सुबह और शाम दोनों समय आ रहे हैं, भागवत कथा का आनंद भी ले रहे हैं। पूरा 1 हफ्ता चलने वाला ये हवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पिछले कई वर्षों से कराया जा रहा है गुरु महा नीलमानंद के तत्वाधान में। मैं आपको बताती चलूं, पिछले कई वर्षों से इसी तरीके से हवन हो रहा है। जब कोरोना काल चल रहा था, सब घरों में कैद थे, तब भी आस्था इसी तरीके से दिखाई दे रही थी, और सभी हवन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। आप देख सकते हैं गेट में एंट्री करने के बाद यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करी गई है, ताकि सभी भक्त अपने हाथों को सैनिटाइजर करके जाएं। मास्क सभी ने लगाया, आप देख सकते हैं कि मैंने भी मास्क लगाया है, और आए हुए सभी भक्त यहाँ पर मास्क लगाकर हवन कर रहे हैं। भक्तों को विशेष चेतावनी भी दी गई है कि सभी भक्त मास्क लगाकर आए, सैनिटाइजर साथ लाएं, और डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान की आस्था को निभाएं। आप देख सकते हैं कि आस्था भी बहुत जरूरी है। कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए भक्तों का मानना है, गुरु मां का मानना है कि अगर हम इसी तरीके से मंत्रों का जाप करेंगे तो कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जड़ी बूटियों द्वारा ये यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें विशेष आहुतियां जो दी जा रही है, विशेष जड़ी बूटियों की आहुतियां हैं,
जिससे बहुत सी बीमारियां भी नष्ट होती हैं। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। परमेश्वराक्षंत पुष्पाणि समर्पयामि नमः। लाल फूल चढ़ा दे। माल्याधीनि सुगंधिनि माल्याधीनि व्या प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृहेदाम महापुष्पालां समर्पयामि सुगंधेशा। अभी वेदी पूजन नहीं हो रहा है, अभी सूर्य भगवान का पूजन हो रहा है। नैवेद्यान्ते नैवेद्यम, सूर्य भगवान को मीठा का भोग लगाए, हनुमान जी महाराज को भोग लगाए। ओम नाभ्याशेदंतरिक्षगं शेषणोधो हौ समवददापभ्यां भोमृतसा शोक्रादालोकाम आकल्पयन्नः। नैवेद्यान्ते नैवेद्यम भोग्यान्ते भोग्यं तुबलं ताम्बूलान्ते दक्षिणा सहितं समर्पयामि। नमस्करोमि प्रार्थना पूर्वकम। हाथ जोड़ करके भगवान सूर्यनारायण को प्रणाम करें। ओम ईश्वर से अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजीवन कृशानं। और ये केवल हनुमत महायज्ञ में देखने को मिला है। शरीर की भी पूजा हो रही है, हाथ से आप भगवान का पूजन कर रहे हैं। कष्ट को कुंड सभी पीड़ित कर लें, सभी 5 अवती घी की अग्नि में छोड़े। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा। अब जीवित रखे हुए हैं, इसीलिए देव पूजन का विधान केवल सनातन धर्म में है। जितना पूजन किया जाए उतना कम है, क्योंकि सभी देवताओं का ऋण हमारे ऊपर चढ़ा। ऋण से मुक्त होने के लिए माता पिता की सेवा की जाती है, और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पितृ श्राद्ध। 3 प्रकार के ऋण हर जीव पर होते हैं। बोल दिया। और इन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए उपाय बताए गए हैं। माता पिता की सेवा करने से आप मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाते हैं, ऋण से मुक्त होते हैं। देवताओं का ऋण हम सब पर चढ़ा हुआ है, तो आओ आज के इस पूजा में प्रवेश करें। लाइट जलाए, यदि कुंड की लाइट पंडित ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा, गणपते नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम ऐं कमलासने नमः स्वाहा, ओम श्री ह्रीं क्लीं सूर्याय नमः स्वाहा, ओम श्राम स्वाहा, ओम ब्रां ब्रीं ब्रों सः बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम द्रां ब्रीं ब्रों सः शुक्राय नमः स्वाहा, ओम ब्रां ब्रीं ब्रों सः रहवे नमः स्वाहा, ह्रीं स्त्रों सः केतवे नमः स्वाहा। अब 5 अवती घी की स्वाहा। सर्वास्त्रयो अप्रेयात्मा रेवाद्या गिजवारिका लक्ष्मण प्राणदाता च सीता जीवन हेतु का स्वाहा। रामध्यो ऋषिकेशो विष्णु भक्तो जटिबली देवार्ज प्राहोता धाता कर्ता जगद गुरु स्वाहा। धन शोक हरता परात्परा स्वाहा। बाबांग सदा सूप अन्निर्विभास भूर्वाश्नान यमो निर्देन चावरणो वायु निविदान वायु कौरे महीसुरा स्वाहा। रविश्चुंजासो प्योदुः काव्या समंगीकृत देवा दैत्या मधुसूदना कामा कापिता बपाला। आज मैं आई हुई हूँ सूरत
बजरंग रोड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर पर, जहां पर 31 कुंड सूर्य नारायण यज्ञ चल रहा है। आज यज्ञ का दूसरा दिन है और भक्त बढ़ चढ़कर इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं। सुबह के समय सूर्य नारायण यज्ञ किया जा रहा है और शाम के समय हनुमान के मंत्रों के साथ भी 31 कुंडीय यज्ञ किया जा रहा है। प्रतिदिन विशेष आहुतियां दी जा रही हैं। हम बात करेंगे गुरु माँ से। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती चलूं, जिस तरीके से कोरोना महामारी का खतरा फैला हुआ है, तो आए हुए भक्त और सभी यहाँ पर पूर्ण नियमों का पालन करते हुए हवन पूजन कर रहे हैं। अब हम गुरु माँ से बात करेंगे कि आज किस चीज की विशेष आहुति दी गई है। गुरु माँ प्रणाम, आज किस चीज की विशेष आहुति दी जा रही है वो आप बताइए। आज आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए काली मिर्च की आहुति दी गई और जिनका शुक्र खराब है उनके लिए जो है पीपल की गूलर की लकड़ी की आहुति दी गई। हाँ। इसमें हनुमान जी का यज्ञ चल रहा है, तो हनुमान सहस्त्र नामावली और जो है बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, इन सब की आहुति दी गई है। जैसे कोरोना महामारी चल रही है उसके हिसाब से भक्त डर रहे हैं, लेकिन भक्तों की आस्था कैसी है? प्रतिदिन भक्त आ रहे हैं क्योंकि यहाँ अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है, इसलिए इस यज्ञ में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। माँ, क्या यहाँ पर भी कोरोना नियमों का पालन कराया जा रहा है? सभी मास्क, यहाँ हमारे मेन गेट पे सैनिटाइजर रखा हुआ है और सब मास्क का लगा रहे हैं। देखिए, मंदिर में आस्था के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जा रहा है। मंदिर में गेट पर सैनिटाइजर रखा हुआ है, सभी मास्क लगा करके हवन में आहुति देने के लिए पहुंच रहे हैं। अपने मुंह को ढका हुआ है, लेकिन आस्था में पूरा सभी योगदान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भक्तों की आस्था बढ़ी हुई है और भक्त अपनी आस्था दिखाते हुए हवन में भाग ले रहे हैं। यज्ञ में आए हुए यजमानों से भी हम बात करते हैं कि उन्हें यज्ञ में आकर के कैसा लग रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको यज्ञ में आके कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि हम को सभी को यज्ञ करना चाहिए, इससे मानसिक शारीरिक सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और यज्ञ तो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसलिए सभी को करना चाहिए। देखिए, यजमानों का भी कहना यही है कि जिस तरीके से यज्ञ में आने के बाद बहुत शांति मिलती है, और तो आप क्या कहना चाहेंगे जो भक्त यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए कुछ कहिए। वो लोग भी आने का लाभ लें, चाहे 10 मिनट के लिए आए, 5 आहुति डालें, वो सभी को आना चाहिए और इस यज्ञ में लाभ लेना चाहिए। देखिए, यज्ञ में जरूरी नहीं है कि आप पूरा टाइम में 5 आहुति डालने के लिए भी आप यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं, अपनी श्रद्धा दिखा सकते हैं, आस्था दिखा सकते हैं। जमीन और मकानों पर भूमाफियाओं के कब्जे के मामले बार बार सामने आ रहे हैं। जी हाँ, कई घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं कि जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया, सड़कों पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन दूसरी ओर अब ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि खुद के रिश्तेदारों द्वारा ही मकान और जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आज भी ऐसी ही घटना सामने आई। थाना खरकौदा क्षेत्र से एक पीड़ित महिला इंसाफ के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची। उसने अपनी परिवार की जान को खतरा बताते हुए कहा कि उसकी खुद की चाची और उसके 2 बेटों द्वारा उसके मकान पर कब्जा कर लिया गया है। साथ साथ उसके पति और उसके बच्चों को मारने की धमकी भी दी जा रही है। महिला ने कहा कि थाना खरकौदा क्षेत्र के पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखवाई गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई, जिससे उसे काफी खतरा बना हुआ है और मकान पर पूर्ण रूप से कब्जा किया जा रहा है। उसने आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। पीछे से निकल। मेरे आदमी को मुझे बहुत परेशान, मेरे बच्चों को दुखी कर रखा है। किसने? मेरी चाची ने कर रखा। कहाँ की रहने वाली? नराड़े। तो क्या क्या घटना घटती है आपके साथ? मेरे परेशान कर रखे है बहुत, के घर के चक्कर में कि ये लड़की निकल जा। मेरे भैया को मरवा दिया उन्होंने इस कारण कि ये अब ये लड़की निकल जावे कि ऐसे अन्य तेरे बच्चों को मारेंगे, हम मारते हैं मेरे बच्चों को, और धमकी दी 1,50,000 किसी को देख के मरवा देंगे तेरे बच्चों को, जो तेरे भैया को मरवा दिए। क्या नाम है? कौन लोग धमकी देते हैं? अनीसा। कौन सा थाना लगता है आपको? हसीना। कौन सा थाना लगता है? थाना खरकौदा थाना। पुलिस भी नहीं हमारी वो कर रही, हमने भी वो दी कार्रवाई, कोई नहीं करी उनने। कितनी बार गए हैं? पुलिस वाले कितनी बार गए?
थाने गए हम कई बार, कार्रवाई नहीं कई। यहाँ एसएसपी कार्यालय पर आए हैं, क्या आश्वासन मिला? ये कहा उन्होंने, यहाँ आए हम इसीलिए आए हैं। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का हमारा कुछ तो इंसाफ करेंगे। कंकड़खेड़ा क्षेत्र से एक मामला सामने आया। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, आज एक पीड़ित मां इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची और उसने कहा कि घर के बाहर बेटा सामान लेने गया था। 23 वर्षीय उसका बेटा था, लेकिन घर वापस नहीं आया। जब वो कंकड़खेड़ा थाने में कंप्लेंट लिखवाने गई तो उसका कहना है कि पुलिस कर्मियों द्वारा उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई और उसको घर वापस भेज दिया गया। 24 घंटे होने के बाद भी उसके बेटे का कोई पता नहीं है, जिसको लेकर के आज पीड़ित मां एसएसपी कार्यालय में इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची और उसने कहा कि जल्द से जल्द उसके बेटे का पता लगाया जाए, क्योंकि बेटा एकमात्र उसका सहारा है। मेरा लड़का अनुज 11:30 बजे कुछ सामान लेने गया था बाजार, अभी तक लौटा नहीं। थाने गई थी तो उन्होंने कह दी जी आ जाएगा आ जाएगा, जाओ लिख देंगे। गया था कल? कल हाँ। अच्छा, कौन से थाने से आई? क्या मामला? कंकड़खेड़ा थाने से। कंकड़खेड़ा थाने। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ बताइए? फिर तो वो आया ही नहीं अभी तक भी। कितनी वर्ष की उम्र है उसकी? होगी कोई 23 साल की उम्र होगी, पक्का नहीं पता इतना। थाने गए थे आप? हाँ जी गई थी, कह दीजिए वो तो आ जाएगा कोई बात नहीं, ऐसा कह के मुझे भेज दिया वापस। अब यहाँ एसएसपी कार्यालय आई हैं, क्या आश्वासन मिला? इन्होंने ली नहीं इन्होंने एप्लीकेशन। सहारा कंपनी को कौन नहीं जानता, सहारा कंपनी द्वारा लेकिन अब गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अब से नहीं 10-11 साल पहले से वो कंपनी फ्रॉड कर रही है। काफी लोगों के आरडी एफडी के नाम पर बहुत सा मोटा पैसा उसने हड़प लिया है। कंपनी के बारे में काफी शोर मच रहा है कि गरीबों के बेटियों की शादी के लिए पैसा जमा कराया गया। गरीबों ने अपनी बेटियों की शादी अपने घर की जरूरतों के लिए आरडी कराई, एफडी कराई, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो जो कंपनी से जुड़े कार्यकर्ता थे उनसे पैसों की मांग की गई तो उन्होंने आज कल करके अभी तक कोई भी पैसा किसी को भी नहीं मिला है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक गरीब परिवार अपना पेट तन काटकर अपनी जरूरतों के लिए पैसे जोड़ता है, फंड बनाता है, आरडी करवाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है उसको वो पैसा नहीं मिलता। सहारा कंपनी द्वारा काफी लंबे समय से ये फ्रॉड किया जा रहा है गरीब और मिडिल क्लास लोगों के साथ, जिसको लेकर के आज महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई। उनका कहना था कि जिस तरीके से इस कंपनी द्वारा 10-11 साल से ये फ्रॉड किया जा रहा है तो किसी को अभी तक पता क्यों नहीं चला, किसी भी सरकार ने अभी तक क्यों जानकारी नहीं ली और कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की। आज महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा। वापस दो, वापस दो, निवेशकों का पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो, निवेशकों का पैसा वापस दो, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, निवेशकों का उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कंपनी मुर्दाबाद, 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 निवेशकों का पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो, निवेशकों का पैसा वापस दो, वापस दो, निवेशकों का पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो, सारा कंपनी मुर्दाबाद, 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 निवेशकों का पैसा वापस दो, वापस दो, कंपनी मुर्दाबाद, 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 निवेशकों का पैसा वापस दो, वापस दो। आज आपका डीएम ऑफिस किस मामले में आना हुआ? आज हम सहारा कंपनी के खिलाफ जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन देना आए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर लूटी गई रकम गरीबों की वापस दिलाने की मांग करते हैं। यदि सहारा कंपनी द्वारा पैसा वापस नहीं दिया तो कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई गरीबों की लड़ने का काम करेगी। सबसे पहले मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मेरठ के गणमान्य लोगों ने नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जो देशवासियों, प्रदेशवासियों और मेरठ वासियों के लिए दी हैं वो आप तक पहुंचाते हैं और कुछ संदेश भी हैं जो आप लोगों के लिए दिए हैं ताकि आप लोग जागरूक हो सके। नमस्कार, मैं अरविंद गुप्ता मारवाड़ी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर। सभी देशवासियों को, सभी मेरठ वासियों को
नववर्ष 2022 लोहड़ी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को इस नववर्ष के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए कुछ आग्रह करना चाहता हूं कि ओमिक्रॉन नाम का कोरोना वायरस फिर से भारत में पैर पसार रहा है। हमें उससे बचकर अपने कार्य को करना है और 2022 में चूंकि चुनाव हमारे सर पर है और हमें पुणे उत्तर प्रदेश में भयमुक्त राज्य के लिए, भयमुक्त वातावरण के लिए और विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए योगी जी को पुणे चुनकर नववर्ष का तोहफा देना है। मेरा सभी मेरठ महानगर के पूरे जिले के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि इस चुनावी अभियान में, चुनावी हवन में अपनी शक्ति की सामग्री डालकर इस हवन को संपूर्ण बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग केंद्रीय व्यापार संघ मेरठ, मैं समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त मेरठ नगरवासियों को और समस्त गांधी मार्ग केंद्रीय व्यापार संघ के सभी दुकानदार भाइयों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर से आपकी सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए नव वर्ष हमारे लिए खुशियां लेकर आए, ये अपनी ऐसी आशा है। क्योंकि पिछली वर्ष नव वर्ष बहुत ज़्यादा कोरोना लेकर आया था। इस वर्ष परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि कोरोना ज़्यादा लेकर ना आए और नष्ट हो जाए। परमपिता परमेश्वर हमारी मदद करें। नसीर यामीन मलिक, महानगर अध्यक्ष मेरठ, यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से नए वर्ष की शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। और मैं एक अपील करना चाहता हूं, देश में जो हालात हैं कोरोना के, उसमें जो आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें और सभी देशवासी अपने आप को कोरोना से बचा के रखें। मेरा नाम हाजी शारिक है, मैं शहर का अध्यक्ष हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल से। और वो सभी देशवासियों को, सभी शहरवासियों को मेरठ दर्शन चैनल की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले 2022 का जो नया साल आ रहा है, मैं इसकी भी सभी देशवासियों को, सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये अभी हमारे बीच फिर से कोरोना बीमारी की जैसे आवाज़ आ रही है और लहर चलने की संभावना है, मैं सभी देशवासियों से और सभी शहरवासियों से कहता हूँ कि प्रोटोकॉल का पालन करें, अपना मास्क लगाएं और अपना ध्यान रखें। मैं मंसूरुल इस्लाम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल शहर प्रभारी। मेरठ दर्शन के माध्यम से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं सभी देशवासियों से कि जो ये कोरोना महामारी दोबारा आई है, इससे बचें और मास्क का प्रयोग करें। और अपना जो ऊपर वाले से भी मेरी दुआ है कि जो पिछले साल गया है ये खुशहाली भरा आए, सब परिवार में खुश रहें और सबके काम अच्छे चलें। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों को आने वाले नववर्ष की असीम शुभकामनाएं। सभी सुख, समृद्धि, वैभव, यश, स्वास्थ्य लाभ सभी करते रहें और ये जो हमारा नववर्ष है इसमें सभी खुश रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। सभी को पुनः सब हंसते मुस्कुराते रहें। मैं अपने मेरठ वासियों को, तमाम क्षेत्रवासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हमने देखा 2021 का साल कोरोना काल के नाम से जाना गया और हमने कितने खतरे सहे, कितने प्रियजनों को खोया, लेकिन फिर भी अपने हिम्मत के साथ और कोरोना नियमों का पालन करते हुए हमने इस पर काफी कुछ काबू पाया। एक बार फिर से, जैसा कि आपको विभिन्न समाचारों से ज्ञात होता होगा कि कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने एक बार देश में फिर से कोरोना लहर का खतरा बढ़ाया है। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सभी लोग, जैसे पूर्व में हमने अपने कोरोना नियमों का, सामाजिक नियमों का पालन किया, जिसमें कि लगातार मास्क बना के रखना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, 2 गज की दूरी और हाथ को बार बार सैनिटाइजर से या साबुन से धोना, अगर हम इन नियमों का पालन करते रहेंगे तो हमें विश्वास है कि हम सब चिकित्सक और सब मिलकर, आप लोग मिलकर इस कोरोना की तीसरी लहर को भी हम मात देंगे। मेरी सभी आप लोगों से
इस नए साल के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और साथ ही एक अपील भी है कि इसको गंभीरता से लें, डरना नहीं है, लेकिन सचेत रहकर हम इस बीमारी से लड़ना है, मिलकर लड़ना है और अवश्य हम इस पर फिर से विजय प्राप्त करके एक नए 2022 में नए साल को एक अच्छी तरह से मना पाएंगे। मैं पुनः अपने समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मेरठ दर्शन के माध्यम से नए साल 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहती हूँ ये आने वाला नया साल 2022 सभी के जीवन में खुशियाँ लेके आए और सभी भाईचारा बना के रखे और सभी के नई साल की खुशियों मतलब जीवन में आए। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये जो हमारी प्रियंका दीदी ने नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं ये कहूँ कि 2022 सभी के लिए, लड़कियों के लिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अपना हौसला बुलंद बना के रखे। जय हिंद, जय। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज में।